जय श्री कृष्ण। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यहीं पे श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। प्रेम से बढ़कर ना कोई शास्त्र था, ना है, ना होगा। बस हम लोगों ने प्रेम को पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नियत से है। इसलिए आज प्रेम को इतनी गलत नज़रों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर इस धरती पर कोई अगर पवित्र चीज़ है तो वो बस प्रेम है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर जो इंसान अपना रंग ना बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इतिहास कहता है कि कल सुख था, ज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयाँ उसे दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर खुश रहना है तो दो चीज़ें भूल जाओ, वो बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया है, वो अच्छा काम जो तुमने किसी के साथ किया है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। भगवान हमारी दो तरीक़ों से कसौटी करते हैं, पहला हमें सब कुछ देकर और दूसरा हमसे सब कुछ लेकर। और जो व्यक्ति संयम से दोनों चुनौतियों को पार करता है वही जीवन में सफल है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ देखने वाली नज़र आपके पास है। क्रोध में बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक ही क्षण में नष्ट कर सकता है। इसलिए कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। भाग से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, जहर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। समय स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी का तुच्छ समझें।
आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जय श्री कृष्ण।